अच्छा, तो महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ कि आप ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो आप कितने सालों से ऐसे खड़े हुए हैं? हो गया 42 साल हो चुका, 43 में चालू हो गया चैत्र से। हरे कृष्णा, राधे राधे। सक्सेस यात्रा में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट रमेश कुमार सिंह। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आज हम आए हैं खड़ेश्वर जी बाबा के आश्रम में और इनसे बातचीत करेंगे और आपको प्रॉपर पूरी जानकारी देंगे कि सुनने में आया है कि बाबा जी गत 42 सालों से ऐसे ही खड़े हैं, आज दिन तक सोए नहीं है। अगर सोना भी है तो इसी के ऊपर इनको सोना है और सब कुछ जो भी करना है इसी के ऊपर करना है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि महाराज जी 43 सालों से खड़े हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में इनको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा कि आज दिन तक ये खड़े हुए हैं। आखिर किसके लिए खड़े हुए हैं? गौ रक्षा के लिए खड़े हुए हैं या फिर धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं? तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इतने सालों से कैसे खड़े हुए हैं और ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा कौन सी धर्म की रक्षा ये जो कर रहे हैं इसकी वजह से आज खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे महाराज जी से। जैसा कि मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि महाराज जी का ये आश्रम है, आप देख सकते हो ये आश्रम है। यहाँ पे मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। पहले मैं आप लोगों को मंदिर वगैरह दिखा देता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है जो महाराज जी यहीं पर सेवा पूजा करते हैं। इधर हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान का पूजा पाठ इधर होता है, आप देख सकते हो इस साइड पे। और इधर जो गौशाला है, छोटी सी गौशाला है। एक्चुअल में यहाँ पे जगह नहीं है प्रॉपर पूरी, इसलिए यहाँ पर बछड़े सिर्फ हैं। गौ माता उस साइड पे, मैं आपको भी बताऊंगा फिर बाद में। तो यहाँ पर सिर्फ बछड़े हैं और आप देख सकते हो इतनी सी जगह ही इनके पास प्रॉपर नहीं है। तो चलिए आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं कि कितने सालों से खड़े हुए हैं और पूरी जानकारी महाराज जी से लेंगे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप इसी पे खड़े हुए, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा महाराज जी। नाम जो है तो श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम श्रीधर दास खड़ेश्वरी बाबा, जी जी। यही नाम है जो सब संतों से गुरु जी से मिला हुआ है। और आपको किस नाम से जाना जाता है? खड़े रहने से सब जो है तो खड़ेश्वरी बाबा नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ कि आप ऐसे ही खड़े हुए हैं, तो आप कितने सालों से ऐसे खड़े हुए हैं? हो गया 42 साल हो चुका, 43 में चालू हो गया चैत्र से। 42 साल हो चुका। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि महाराज जी 42 साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई या फिर धर्म की रक्षा करने के लिए आप खड़े हुए, तो ऐसा संकल्प क्यों लेना पड़ा आपको? कोई परिस्थिति नहीं आई, कोई परेशानी नहीं है, संसार में कोई चीज चाहिए नहीं, सब भगवान की कृपा से, सब ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है, कोई कमी नहीं किसी। केवल मात्र हमारा जीवन का संकल्प
देश की रक्षा और धर्म की रक्षा और हमारी जो सबसे प्रिय वस्तु हमारे देश की जो भारतवर्ष की हमारी धरोहर है सबसे गौवंश की रक्षा के लिए ही ये जो है तो व्रत किया जा रहा है। इसी कारण से जितनी भी गौएं गौवंश है तो सब अपनी अपनी परेशानी को तो हर मानव दूर कर लेता है और सबके लिए टाइम से भोजन मिलता है, टाइम से सोने को मिलता है, टाइम से सारी चीज़ मिलती है। लेकिन जो हमारे देश की गौ हैं तो करीब करीब चाहिए तो सभी मानव जितने मानव हैं सब अपने अपने जीवन का सब सुख साधन बना करके सुख शांति ले रहे हैं। लेकिन सबसे कठोर परिस्थिति सबसे ज़्यादा परेशानी हमारा गौवंश देख रहा है। गौवंश से ज़्यादा परेशानी हमारे देश में किसी को है ही नहीं। इसलिए कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी जिला में देखिए, किसी भी तीर्थ में देखिए, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जाकर देखिए तो सब गौएं मारी मारी डोल रही हैं, जिनका कोई देने वाला नहीं, भूखों से मर रही हैं, कोई प्यास से मर रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो कहना चाहिए और बात ये है कि भगवान भी इसके लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। जी जी बिल्कुल। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम मानी। तो कहना चाहिए गौ वंश के ही लिए भगवान विप्रधेन सुर संत लीन मनुजय अवतार। जब ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर, गौ के ऊपर, सुर देवताओं के ऊपर जब परिस्थिति आती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो है तो हमारे संतों का जो है, जो कोई तपस्या कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई वैराग कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है, ये ऋषियों की भूमि है और ऋषियों के ही बल पर से, तपोबल से ही ये सब, ये पृथ्वी जो है तो सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है तपोबल से ही। तप से, कोई जब से, कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, सब संत जो है तो सब कर रहे हैं। तो केवल देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारा तो ये देश जीवन का यही है कि हमारे देश की रक्षा, हमारे गौवंश की रक्षा होना चाहिए। और हमारा यही संदेशा है सभी भाइयों से, क्योंकि हम लोग तो है जितनी हमारे क्षमता थी 25-50 गौवंश, जितना भूखे प्यासे को लाला करके और बचा बचा करके उनकी ला करके और भिक्षावृत्ति पालन करते रहते हैं। और क्षेत्रों में, देहात में भूस, गेहूँ, अनाज इत्यादि जो मांग करके गौओं का पालन करते रहते हैं। और हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। हमको संसार की कोई चीज़ से लोभ और किसी प्रकार का वो नहीं है कि हमें कुछ संसार की वस्तु चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन और संतों का सत्संग और हरि कथा और गौवंश की सेवा मिलती रहे, यही सबसे मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कि महाराज जी की मैं देख पा रहा हूँ कि आपका आश्रम बिल्कुल राधा रानी के मंदिर के रोड पे है, तो इसका एड्रेस बता पाओगे ताकि भक्त लोग यहाँ पर आए और आपसे मिल सके? एड्रेस क्या है इसका? एड्रेस यही इसका है, गोवर्धन बरसाना रोड, ग्राम पलसौन बोला जाता है। यहाँ भगवान जो है तो जब श्याम सुंदर जाने लगे तो गोपिकाएं उनको घेर करके खड़ी हो गई चारों तरफ से कि भगवान कब आओगे। जी बिल्कुल हैं। तो भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले कि ऐसा है कि हमको जाने दो, हम परसों आएंगे। तो परसों कह करके भगवान श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। तो परसों कई समय, बहुत समय बीत गया, परसों कहते कहते भगवान फिर आए नहीं। तो इस गांव का नाम जो है पलसों पड़ गया। तो 10 किलोमीटर गोवर्धन
10 किलोमीटर यहाँ से बरसाना मेन रोड पर परिक्रमा मार्ग में पलसों ग्राम पड़ता है। और जो है तो ग्राम पलसों यही पोस्ट है, यही जो है तो जय श्री राम गौशाला, और यही जो है तो खड़े श्री बाबा। अगर जिन भक्तों को समझ में नहीं आता है कि एड्रेस क्या है, तो एक बार मैं बाहर आके आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर जो महाराज जी से मिलना चाहता है, उनसे बातचीत करना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इस साइड पर ये साइड है जो ये बरसाना जा रहा है, यहाँ से बरसाना 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस साइड पे आप देखोगे तो ये गोवर्धन की ओर तरफ जा रहा है, यहाँ से भी गोवर्धन 10 किलोमीटर पड़ता है। और महाराज जी की गौशाला के बाहर ऐसा एक पेड़ है, आप देख सकते हो। और ऐसा दरवाजा आपको दिखे तो समझ जाना यही महाराज जी की गौशाला है। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जय श्री राम गौशाला हनुमान मंदिर, श्री श्री 1008 खड़ेश्वरी जी महाराज, गोवर्धन बरसाना रोड, पलसो मथुरा। आप देख सकते हो कि प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा एड्रेस। यहाँ पे देख सकते हो ये एड्रेस है, इस पे लिखा हुआ है। तो यही एड्रेस है महाराज जी का। और आइए वापस बातचीत करते हैं महाराज जी से कि थोड़ा सा सत्संग लेने की कोशिश करेंगे महाराज जी से। आइए वापस। और जो भक्त गौ रक्षा के लिए कुछ करना चाहता है तो महाराज जी से आकर जरूर मिले। इनका संकल्प है कि गो कैसे भी करके गौ माता की रक्षा करनी है। आप देख सकते हो कि आजकल कितनी गौ माताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसी के हिसाब से इन्होंने संकल्प उठाया है गौ रक्षा की सेवा के लिए। मात्र एक ही लक्ष्य है इनका, धर्म की रक्षा करना, गौ रक्षा करना। तो वापस महाराज जी से बातचीत करूंगा मैं थोड़ी सी कि महाराज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप ये बुक्स पढ़ रहे हो जो अपने पुराण लगते हैं मेरे को, तो ये किसका पाठ कर रहे हो आप? ये ऐसा है कि जो है तो हमारा नित्य प्रति का अध्ययन जो है रामचरितमानस का होता है। क्योंकि हम लोग जो है तो वैष्णव श्री रामानंद जी निर्मोही अखाड़ा है हम लोगों का, तो भगवान राम के उपासक हैं। और जब रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, सुंदरकांड है और गीता का अध्ययन भी करते हैं, और दुर्गा सप्तशती माता आदिशक्ति की भी आराधना करते हैं, भोलेनाथ का भी अभिषेक, शाम के नित्य प्रति रोज अभिषेक भी होता है, पाठ होता है, सुंदरकांड इत्यादि जो है सब। ये हनुमान बाहुक पुस्तक है, इसका भी पाठ होता है। ये सब माता के आदिशक्ति के कवच है, कवच संग्रह है, इसका भी पाठ होता है। ये सब जो है तो पाठ सवेरे से जो है तो 4 घंटे 5 घंटे हमको पूजा पाठ करने में। महाराज जी, इसी के आधार पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप इतनी सारी बुक्स का, इतनी सारे धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य क्या है इस धरती पर? सबसे बड़ा पुण्य क्या है ये बताइए। ऐसा है कि सबसे बड़ा पुण्य यही है कि जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है वही सबसे बड़ा धर्म है। और जो दूसरे को पीड़ा देने के लिए सोचता है वही सबसे बड़ा पाप है जी। और महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप गृहस्थी जीवन में हो कि वैराग्य जीवन में हो, कैसे, या फिर वैराग्य जीवन में भी है। हमारा वैराग्य जीवन है और 27-28 वर्ष की उम्र से जो है तो चलता है। सब छोड़ करके जो है चित्रकूट क्षेत्र, हमारा चित्रकूट से आ गए थे ब्रज, तो तब से हम वापस गए नहीं, यहीं ब्रज में ही रह रहे हैं। जहाँ भी रहो तो गृहस्थ का रूप तो बन ही जाता है। जी बिल्कुल, है नहीं? जी जी। क्योंकि जितने भी भक्त हुए, संत जितने भी ऋषि मुनि इत्यादि हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, तो सब गृहस्थ में ही तो भगवान को प्राप्त किया है। जी बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि वस्त्र पहनो तो भी गृहस्थ में आता है, मकान स्थान बनाओ तो भी गृहस्थ में आता है, सब गृहस्थ में ही आता है। अब गौवंश है तो हमारा गृहस्थ ही समझिए, सब पूरा गृहस्थ जीवन है। तो इससे हम कोई विलग्न नहीं होता था। ये भगवान की माया है, इससे जो है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी से अलग नहीं हो पाते। भगवान की बिना कृपा के कुछ होता नहीं।
जी बिल्कुल नहीं होता। है। जैसे भगवान ठाकुर जी की जब जैसी कृपा होती है हनुमान जी की, वैसा होता है। हम्म। और मैंने सुना है महाराज जी कि आप भोजन भी नहीं करते हो बिल्कुल, तो हाँ। आप कैसे मतलब हाँ, अपना फलाहार हो गया वो पोषण तो। करते हो? हाँ, 1 साल पहले 43-44 बार हो गया अन्न छोड़े हुए, तो खड़े होने से 1 साल पहले अन्न छोड़ दिया था। अच्छा। उसमें क्या होता है कि अन्न खाने से जो है तो शरीर में जो है तो वजन और ब्लड और नाना प्रकार की चीज़ें बनती चली जाती हैं। जी जी बिल्कुल। और तो शरीर के वजन होने से फिर जो खड़े रहने का जो व्रत होता है उसमें बाधा आती हैं। अच्छा अच्छा। दर्द इत्यादि पैर फूलता है, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं अन्न खाने से। फिर क्या होता है कि भोजन का वो बैलेंस धीरे धीरे घटाना पड़ता है फलाहार के द्वारा। जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे कि हम रोज के बहुत अच्छा भोजन किया और डायरेक्ट छोड़ दिया जाए तो फिर फलाहार में आ जाए तो पूरा भोजन नहीं हो पाता। जी बिल्कुल। तो भोजन घटने से घटाते तो फिर वो शरीर भी घटने लगता है, अच्छा। ब्लड भी घटने लगता है। बिल्कुल। तो उसी के द्वारा जो है तो मन बुद्धि विचार में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जी बिल्कुल। और भगवान में भी धीरे धीरे मनोवृत्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। ये सब साधन की बातें हैं। हाँ, जो साधन है यही संतों की बताए हुए, अपने जो गुरु जी और बड़े बड़े संतों अपने देश में जो संत ऋषि मुनि है, ये सभी लोग जो है ऐसा बताते चले आ रहे हैं। तो वही परंपरा से काम चल रहा है ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि महाराज जी से हम लोगों ने थोड़ा सा सत्संग भी लिया है और इनसे सारी बातें जानी है। अगर कोई भी भक्त महाराज जी के आश्रम में आना चाहता है तो आ सकता है। इन्होंने एड्रेस दे दिया है महाराज जी ने। और आप देख सकते हो कि महाराज जी इस स्थिति में रहते हैं, 42-43 साल से ऐसे ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये धूनी भी टपते हैं 4-5 बजे के आसपास। तो मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, परंतु ये देख सकते हो यहाँ पे धूनी भी तपते हैं। और मैं आप लोगों से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि गौ रक्षा के लिए आप भी कुछ कदम उठाए और महाराज जी से मिले, इनके साथ मिलकर गौ रक्षा की सेवा आप भी करें। आप यहाँ पर बिंदास आ सकते हो। हर एक भक्त, कोई भी भक्त बरसाना जब भी आए तो इस आश्रम में जरूर आए और महाराज जी से मिलकर जरूर जाइए एक बार। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।